देखिए दोस्त, बात ऐसा है कि इंसान जब किसी को पसंद नहीं करता है ना, तो किसी भी अकड़ प्रकरण उस इंसान को वो डिफेम करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हम उस इंसान को कुछ ऐसा बना दें, मतलब कि लोगों की नज़र में ऐसा बैठा दें कि वो इंसान मतलब किसी को पसंद ही ना आए। और ये काम हुआ था मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप ने कब किस हालात में किसके साथ जुड़ा, किसको छोड़ना पड़ गया, उनके साथ क्या-क्या हुआ, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन लोग इतना जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी के साथ किया है। मतलब उनके दिमाग में ऐसा कोई एम नहीं था कि हम पब्लिक को ही धोखा देंगे, या पब्लिक को क्या धोखा देगा यार, वो इंसान जो खुद एक धोखे में है। मतलब उस इंसान के साथ खुद धोखा हो रहा है, वो पब्लिक को क्या धोखा देगा। उसे सांसद बनने का मन था, उन्होंने सांसद लड़ने का प्रयास किया। वो पागल था, उतना पूरी चनपट किया, इधर पूरा विधानसभा, पूरा लोकसभा पूरा घूम लिया। लेकिन उन्होंने वो मेहनत किया क्योंकि वो अपनी विचारधाराओं को पेश कर सके। लेकिन चलिए, जो बात हुआ वो हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, मान लीजिए कोई 10 ढाबा है, 10 ढाबे पे जाकर के किसी ने अगर उससे पूछा कि भाई साहब मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो चनपटिया के 10 ढाबे में से ही कम से कम 8 ढाबे वाले ये बोल देते हैं कि नहीं मनीष कश्यप ठीक है भाई, उन्हें हम उन्हें वोट देंगे और जनसुराज को वोट देंगे। लेकिन 2 लोग अगर बोल रहे हैं, 2 ढाबे वाले, कि मतलब ढाबे पे जो लोग 8-10 लोग बैठते हैं, वो बोले ना 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 मनीष कश्यप अब की बार नहीं लड़ेगा, और मनीष कश्यप अगर लड़ लेगा जनसुराज को, तो जनसुराज को वोट नहीं देंगे, मनीष कश्यप को नहीं देंगे, मतलब मनीष कश्यप की वजह से हम सबको बॉयकॉट करेंगे। अब इस चीज को लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे थे कि लोग उसको पसंद नहीं करता। लेकिन आपने देखा कि इस बंदे के अंदर जो दम है ना, वो मतलब पूरा माहौल बना दिया। और इनको जो बोलने का तरीका है और लोगों के अंदर विश्वास जमाने का जो नजरिया है, जो तरीका है, वो बहुत बेहतर है। और धीरे धीरे लगे, भले वो लोग छट गए होंगे जो पहले पसंद करते थे, लेकिन लोगों को बनाने की हुनर इनके अंदर है। और इस तरीके का आज एक वीडियो घूम रही है, और आप देख रहे हैं केवल मनीष कश्यप, वहां प्रशांत किशोर जी है नहीं, और केवल मनीष कश्यप की वजह से कितने सारे भीड़ है। मतलब बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में इस तरीके की भीड़ नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप एक दिन जीतोगे, और 100% नहीं, आप 500% जीतोगे। तो इसी तरीके से आत्मविश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें। और अगर 100 के 100 भी आपके खिलाफ है ना, तो आपको अपने अंदर कम से कम विश्वास रखना होगा, आपको खुद को जीतना होगा। वो कहते हैं ना कि अगर हमारी कामयाबी आसमान में है तो हमें उसे आसमान से जमीन पर उतारना होगा, और अगर सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा। तो इस सोच के साथ इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। खैर, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है एमी बंटाई। उनका एक गाना शूट हो रहा था, उस गाने के शूट के समय जब स्टंट कर रहे थे, उसी समय उनके साथ क्या होता है कि वो गाड़ी से गिर जाते हैं, और पूरा इंसिडेंट क्या है वो आप खुद देख लीजिए। ये जो प्रोजेक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने देखा था कुछ महीने पहले, मतलब 6-7 महीने पहले, हनी सिंह और एमी बंटाई एक साथ नजर आए थे। इन दोनों की दोस्ती का मिसाल भी दिया जाता है, काफी अच्छी दोस्ती है दोनों के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है इसमें रैप जो हुआ है, ये दुबई में शूट हुआ है, इसमें रैप जो है वो एमी बंटाई का है। इसमें शायद हो सकता है कि ये सरप्राइज हो कि हनी सिंह भी इसमें आवाज दे। अब ऐसा सरप्राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनरली केवल रैप सॉन्ग है, वो वक्त बताएगा। चलिए, इस पर एमी बंटाई का क्या रिएक्शन आया आप खुद देख लीजिए। तो वो लग रहा होगा कि मैं फिर से नहीं करूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर से करेंगे हम, क्योंकि डर के आगे जीत है मेरा दोस्त। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार इस समय लंदन में थे, और कोई उनका फैंस था जो उनकी इच्छा के बगैर, बिना उनसे अनुमति लिए, बिना इजाजत लिए उनका वीडियो शूट कर रहा था। और अक्षय कुमार इसको देख करके भड़क गए। लेकिन हाँ, वो बहुत हम्बल इंसान है, और थोड़ी देर बाद उसके साथ की फोटो आती है, मतलब समझा लेके उस इंसान को। लेकिन हाँ, कम से कम वो इंसान कभी मना नहीं करता, वो डाउन टू अर्थ लगती है। तो अगर कर रहे हैं ये चीज तो बता के करना चाहिए ना। चलिए दोस्त, बात करते हैं पावर स्टार के बारे में। आप जानते हैं ना कि इस समय यूट्यूब का जो ट्रेंडिंग सेक्शन का चैप्टर था वो सारा क्लोज हो चुका है। अब आपको कोई भी गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब क्या होता है, जैसे आता ना पावर स्टार या खेसारी यादव का कोई भी गाना आता, सीधे नंबर 1 ट्रेंडिंग पकड़ लेता था, ट्रेंडिंग में सीधा सीधा घुस जाता था। नाउ सेक्शन, म्यूजिक सेक्शन, दिस दैट, बहुत सारे ऐसे थे। लेकिन अब क्या होता है कि पावर स्टार का आज एक गाना आता है, और उस गाने में इतना ज्यादा भूचाल मचा दिए, मतलब ये गाना, मतलब भाई साहब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। पवन सिंह न्यू सॉन्ग, मतलब समझ रहे हैं कि यूट्यूब तो यूट्यूब, ट्विटर पे भी ट्रेंड करने लगा। और वो जो गाना आया था, जिस कंपनी से आया था, उस कंपनी का नाम भी ट्रेंड कर रहा, मतलब प्रॉपर सिर्फ इसी गाने को लोग सुनने के लिए कितना बेकरार थे। और ये पावर स्टार पवन सिंह का इस सावन का नया गाना है। मतलब कि एक गाना और आया था, वो पिछले साल का शूट हुआ था, नया नवेला गाना यही है। चलिए दोस्त, बात चल रही है अगर पावर स्टार पवन सिंह की, तो इनका एक और अपडेट सामने आ रहा है। इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जो आपने देखा था ना कि दीपक सिंह, विक्की सिंह और भी बहुत सारे इनके जो मैनेजर थे, अमित सिंह थे, ये लोग अक्षरा सिंह से मिल रहे थे। अब इनका एक कॉल रिकॉर्डिंग पहले वायरल हो रहा था। वो बोल रहे थे, इनके जो भाई से कॉल रिकॉर्डिंग जब बात हो रही थी, तो वो बोले तो तुम्हारे दोस्त वाले तुमको फंसा रहे हैं, तुमको मतलब तुम्हारे ढंग के नहीं है, वो तुम्हारे
तुम्हारे हितैषी नहीं है, और इस पर 5 स्टार कहता तुम्हारा ये भ्रम है, और ये भ्रम वही वाला कॉल रिकॉर्डिंग के सेट करके और कितना मतलब परफेक्ट तरीके से बैठ रहा है। और ये बात तो पूरा दुनिया कह रहा था कि हाँ उनके आस पास वाले उनको हाईजैक करके रखे। भाई साहब एक बात बताइए, दुनिया में चल क्या रहा है इस समय? कैयारा सॉन्ग जो है वो थिएटर में लगा हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त की एक्टिंग, और इस एक्टिंग के कायल पूरी दुनिया हो रही है। अब कौन सी एक्टिंग की कायल दुनिया हो रही है आपको पता चल रहा है? ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये एक्टर एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। और कौन से एक्टर एक्ट्रेस? वही जो इस फिल्म है उनकी नहीं, जो इस फिल्म के बाहर है, जो लोग देख रहे हैं उनकी एक्टिंग। बाय गॉड यार, हमने भी किसी को चाहा है, हम भी 5-7 साल किसी के पीछे बर्बाद किए, लेकिन किसी को फिल्म को देख करके उस चीज को महसूस होता है, वो चीज याद आती है। पर इस तरीके से चिहारना, चिल्लाना, किसी को प्रपोज करना और इस तरीके रोना, बेहोश हो जाना, ये सब ओवर एक्टिंग हमने कभी नहीं देखा भाई साहब, कि किसी फिल्म को लेकर के लोग इतना ज्यादा मतलब ओवर रिएक्शन करने लग जाए। मतलब ये सच में ओवर एक्टिंग है। और ये चीज जो मतलब फिल्म में जो लोग कास्ट किए गए, तो उनकी जगह पर इनको कास्ट कर लिया गया होता ना, तो भाई साहब फिल्म का ऑरा ही कुछ और हो जाता। मतलब सच में फिल्म को देख करके लोग क्या कहेंगे यार, ये फिल्म को देख करके इतना लोग पगला रहे हैं, इसका कोई मतलब है क्या? कुछ लोग सीरियसली आ रहे हैं, हाँ ठीक है फिल्म है, एंजॉयमेंट के लिए देख लिया, ये क्या चीज चल रहा है? मतलब चलो भाई क्या ही कहेंगे, भारत का भविष्य है ये लोग। ऐसा भविष्य को देख करके बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। इस पर आपकी क्या राय कमेंट में आकर दाग दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।